हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है सीयू के बारे में आपको बताऊंगा कि सीयू की जो L2 कंडीशन है वो कौन सी है। L1 के लिए, L1 कंडीशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जिससे आपको उसको पहले समझोगे और उसके बाद आप L2 में इसका बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको इस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप जरूर ध्यान रहे कि L1 पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले L1 समझते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे, वैसे तो आप वो वीडियो देखिए, बट मैं आपको बता देता हूँ कि L1 कंडीशन में क्या रहता है कि 10 यूनिट लगाई जाती है। और L2 कंडीशन में, जो अगर L2 कंडीशन में ये 15 से अगर ज़्यादा आ गया है तो उस कंडीशन में 20 टेबलेट और लगानी पड़ती है, जिससे ये टोटल 30 होते हैं। तो यहाँ पे L1 कंडीशन जो रहती है, L1 कंडीशन हम कैसे हम L2 कंडीशन में जाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, ये 16 17 जो वैल्यू देख रहे हैं, अगर ये 15 से ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में हमें L2 कंडीशन में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल के लिए एक्सेल बनाई है। इस एक्सेल से आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि कैसे सीयू की कैलकुलेशन होती है। और यहाँ पे मैं वैसे सब 99 100 के करीब है, 90 के करीब है, बट मैंने यहाँ पे 116 लिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि L2 कंडीशन में कैसे जाना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ 98.5 से और 100, ये 100, ये थोड़ा यहाँ पे 101 है, 101.5 है, 101.5 से अगर कम है तो इक्वल क्या होता है, के इंटू एस हो जाता है। तो के इंटू एस जो हो जाता है, उस कंडीशन में आपको कैसे करना है, 16.7, तो क्योंकि के इंटू एस, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे कांस्टेंट है 2.4, और एस जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये एक्चुअली 1 है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन 17 पॉइंट कैसे आई है। इस कंडीशन में ए वी इक्वल टू कितना हो, 98.5 माइनस मीन प्लस के इंटू एस। यहाँ पे 98.5 क्यों लिखा जाता है, जब आपका जो मीन होता है वो 98.5 से कम होता है, तो इस कंडीशन में कैसी कैलकुलेशन होती है, ये मीन लिया जाता है 98.5 माइनस मीन, जो इसका मीन आया है, एवरेज आया है, और प्लस यहाँ पे के इंटू एस। के यहाँ पे क्या है 2.4, और एस कितना है यहाँ पे 6.97, एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जिस हिसाब से क्या है कैलकुलेशन करते हैं, ये 17.39 आया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको 20 टैबलेट और लेनी है, और 20 टैबलेट का आपको सी परफॉर्म करना है, HPLC से मेथड से हो या फिर अगर यूवी के मेथड से, जिस भी मेथड से। और उसके बाद आपको देखना है, तीनों का मेन देखना है, तीनों का यानी मतलब तीन सेट में, तीन सेट यहाँ पे तो 3 सेट में 10 10 का है, बट यहाँ पे आप समझे कि पहले 10 तो यही लेना है आपको और 20 अलग से लेना है। तो इस कंडीशन में ये 30 टेबलेट है वो पूरी। अब फिर इस जो 30 टेबलेट है, इस 30 टेबलेट का आपको मीन निकालना है। अब मीन कितना निकला है, 101.88। तो हम यहाँ चलते हैं, L2 कंडीशन में चेक करते हैं। L2 कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखना, के जो हमेशा 2.0 होता है, जबकि L1 कंडीशन में 2.4 है, और L2 कंडीशन में यहाँ पे 2.0 हो जाता है। तो इस केस में जब आपने यहाँ पे 2.0 देखा है और उसके बाद आपका जो मीन है वो 101.88 आया है, तो आपको देखते हैं कि 98.5 से और 101.5 के बीच में अगर है तो उस कंडीशन में के इंटू एस होता है। बट हमारा जो रिजल्ट है वो कितना है, 101.88 है। तो इस कंडीशन में हमें ये वाला अपना यूज करना पड़ेगा कि 101.88, यहाँ पे क्या लिखा, इफ जो मीन है आपका 101 पॉइंट से कम, 101 पॉइंट से ज़्यादा है, तो देन कौन सी कैलकुलेशन करनी है कि 101.88 पहले आएगा और 101.5 बाद में आएगा। तो 101 पॉइंट के बाद के इंटू एस, तो यहाँ पे के कितना है 2.0, 2.0 कौन सा मैंने आपको बताया है कि के 2.0 लगता है कब, जब 13 होता है। और यहाँ पे एस एस इसका जो मीन निकला है, हमने मीन कहाँ से लिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मेन है यहाँ पे। तो इस मीन से एवरेज जो है वो एवरेज लगाया जाता है, जिससे आपके क्या हो गए 10.48 है। अब एक तो ये कंडीशन है इसकी कि ये जो लिमिट है ये आपकी 25 से, ये कंडीशन है इसकी कि ये यहाँ पे वो 10.48 है,
और ये वैल्यू 10.48 यानी इसका जो मीन है समझ लें, या फिर जो निकला हुआ रिजल्ट है ये 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आप समझ गए हैं। बट दूसरी कंडीशन ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर अभी यहाँ 10.48 है, बट यहाँ पे मैं इसी यूनिट को अगर 130 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। उस कंडीशन में 102 है तो 102 पॉइंट ये है और 14.36 आ रहा है, लेकिन किस से कम है ये 25 से कम है। तो क्या इस केस में भी जो हमारी CU यूनिट है वो क्या वो पास है? ऐसा नहीं होता है। जैसे कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यूएसबी ने अपना लोअर और अपर साइड का भी एक क्राइटेरिया दे रखा है। यूँ समझे हम कि L2 कंडीशन में दो कंडीशनें दे रखी है कि L2 जब हमें पास फेल का जो क्राइटेरिया देखना है तो उस केस में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको ये देखना है कि ये जो यूनिट है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये सही है कि 25 से ये कम आ रहा है। बट एक और चीज़ें ध्यान रखनी है, जो लोअर साइड और अपर साइड की कैलकुलेशन यूएसपी में दे रखी है 905 जो चैप्टर है, उस कंडीशन को भी देखें कि हमें लोअर और अपर निकालना होता है। तो लोअर के लिए हमें कैसे करना है, 1 जो रहता है -0.01 और यहाँ पे L2 यहाँ पे 25 है और उसके बाद M जो रहता है यहाँ पे आपको ये वाला M रहता है, यहाँ पे मेन नहीं रहता है। ये वाला M का मतलब होता है कि जो आपकी ये वैल्यू है 98.5, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लग रही है 101.5। तो हम यहाँ पे डालते हैं 101.5 101.5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे 101.5 को लगा देंगे। यहाँ पे मेन का मतलब होता है, ये जो M का मतलब होता है वो M का मतलब होता है यहाँ पे 101.5। आप जरूर चैप्टर देखें 905। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 101.5 जो आपका मेन होता M होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोअर साइड है वो आपकी 76.13 से कम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो 20 यूनिट थी, इन 20 यूनिटों में हमारा कोई 76 से कम तो नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा 76 से कम कुछ नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारी लोअर साइड हो गई। अब हम अपर साइड की तरफ चलते हैं। अपर साइड में भी वही रहता है, 1 प्लस यहाँ पे माइनस होता है ऊपर में और नीचे प्लस होता है कि 1 प्लस 0.01 25 और 101.5, क्योंकि ये जो लिमिट है वो 101.5 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये रहेगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे दे रखा है कि 126.88, मतलब आपकी जो यूनिट है जो आपने 30 लगाई है वो 30 यूनिट का जो CU है वो 126.88 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 126.88 का मतलब है आपने जो 126.88 लगाया है, तो उस कंडीशन में देखना है ये कितना आ रहा है, अपर आ रहा है, 126 से ऊपर है, तो इट मीन्स यह भी आपका फेल हो जाएगा।